बलिया के एक बड़े निजी स्कूल द हेराइजन में कैरियर काउंसलिंग के नाम पर किया गया एक अनोखा आयोजन। स्कूल में एस्ट्रोलॉजिस्ट बुलाकर छात्रों की दिखाई गई जन्म कुंडली कुंडली के हिसाब से छात्रों को आगे की पढ़ाई करने की सलाह दी गई। छात्रों का सपना पूरा होने से पहले ही टूटा। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले छात्रों को एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कुंडली के हिसाब से बिजनेस करने की सलाह दी। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, आज क्लास 10th 11th और 12th के छात्रों को एस्ट्रोलॉजिस्ट द्वारा कराया गया करियर काउंसलिंग। एस्ट्रोलॉजिस्ट ने उनके कुंडली के हिसाब से ही दी उनको आगे की पढ़ाई की सलाह। कहा, जो बनना चाहते हैं उस पर कड़ी मेहनत करिए, मगर कुंडली के हिसाब से एक बैकअप तैयार रखिए। साइंस के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। करियर काउंसलिंग के नाम पर यह अनोखा आयोजन की यह तस्वीरें गढ़वार थाना क्षेत्र के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल द हॉरिजन की है, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को एक फॉर्म भरवाया गया, जिनमें उनके जन्म स्थान, जन्म का समय और नाम फिल कराया गया था। जहां आज एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाकर स्कूल प्रशासन ने उन छात्रों की कैरियर काउंसलिंग किया। स्कूल के प्रिंसिपल संजय सिंह ने कहा कि आज उनके स्कूल में कैरियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया गया, जहाँ एस्ट्रोलॉजिस्ट ने छात्रों के जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म तिथि को एस्ट्रोलॉजिकली अध्ययन किया कि बच्चे किस तरफ जाएं तो बच्चे का करियर अच्छा हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा वह सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, मगर उनकी कुंडली बता रही है कि वह बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। तो इस उम्र में यह बच्चों में कन्फ्यूजनेशन रहता है कि वह एस्ट्रोलॉजिस्ट बता रहे हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वह बने, मगर अपने कुंडली के हिसाब से एक बैकअप प्लान रखें और उसी हिसाब से पढ़ाई करिए। आज एक कार्यक्रम ऐसा था कि बच्चों की करियर काउंसलिंग कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को करियर काउंसलिंग का एक सेशन था। और करियर काउंसलिंग ही नहीं बल्कि ध्यान, जो मेडिटेशन है, जिसके जरिए वो अपने को फोकस्ड स्टडी की तरफ कर सकते हैं और जो डाइवर्जेंस हैं सोसाइटी में उससे बच सकते हैं, इन दोनों को मिला करके इस सेशन को बनाया गया था, जिसका नाम हम लोगों ने ओजस दिया था, द स्पिरिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ को कैसे जिए, हाउ टू लिव द लाइफ। इसके लिए एक अच्छा प्रयास था जिसको किया गया। वो जो अभी देखा गया कि बच्चे का जो रियल डेट ऑफ बर्थ है और जो उसका जन्म का समय है, जन्म का स्थान है, इसके साथ वो एस्ट्रोलॉजिकली उसको स्टडी किया उन्होंने, और उसमें स्टडी करके ये देखा कि इस बच्चे का करियर किस तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बहुत से बच्चों ने जैसे लिखा कि वो सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके कुंडली के हिसाब से, उनके ग्रहों के हिसाब से ये लगता है कि वो व्यापार बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस उम्र में, विशेष तौर से 14, 15, 16 साल की उम्र में, जो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हर व्यक्ति को होती है कि वो क्या करे तो अच्छा होगा या क्या पढ़े, क्योंकि यहाँ से डिसाइड होता है कि उसकी उच्च शिक्षा किस दिशा में जाएगी। तो इसके आधार पे वो बता रहे थे अपने। सर, जैसे फिर मानसिक दबाव रहता है। साइंस का जमाना है और एस्ट्रोलॉजिकली इस तरह से बच्चों को लाना, हाँ, ये इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बच्चा साइंस पढ़ता है देखिए साइंस और का इसमें आप एस्ट्रोलॉजिकल बात हो रही है। साइंस का ज़माना है, नो डाउट साइंस का ज़माना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपने आप में एक विज्ञान है। अब आप में से हम में से बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जो नया डिपार्टमेंट बनाया अभी पिछले दिनों, वो वैदिक शास्त्र और ज्योतिष का बनाया इसलिए कि ये एक तरह की साइंस है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसका हिंदू धर्म में कोई लेना देना है, इसका यूरोप में बहुत प्रचलन है। अब आप समझिए कि ग्रीको रोमन जो फिलॉसफी है, उसमें हमारी तरह से बृहस्पति, उनके यहाँ भी लर्निंग के प्लेनेट माने जाते हैं। साथ ही हमारे पड़ोस में चाइना है, टैरो रीडिंग है उनके पास। तो ये एक तरह की साइंस है। अगर आपकी कैलकुलेशन, आपकी चीज़ें सही हैं और आप किसी चीज़ में भ्रमित नहीं होना चाहते, जैसे भ्रम की स्थितियां ये है कि आप ये पत्थर पहन लीजिए, आप ये कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। जो डेस्टिनी आपकी है उससे आप बच तो नहीं सकते, लेकिन उसको आप पॉलिश जरूर कर सकते हैं। तो ये मान करके कि ठीक है, विज्ञान का युग है, तो हम एक सूचना जो अपने बारे में जानते हैं, इससे कोई नुकसान भी नहीं। अगर वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है
और आज एस्ट्रोलॉजिस्ट अगर कह रहा है कि आपका जो फ्यूचर है वो दिख रहा है दूसरे तरफ, हाँ, अब आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो वो बच्चा फिर कैसे डिसाइड करेगा? इसमें बहुत से ऐसे थे। कंफ्यूज वहाँ बच्चा हो जा रहा है। हाँ। आज तक उसका वो एम था, गोल था हम्म। कि हम एक डॉक्टर बने, और आज एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ये कह रहा है कि आप इंजीनियरिंग में जाइए, आपका फ्यूचर उधर है। ऐसे बीच में उस बच्चे का बिल्कुल प्रभाव इसका रहता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा। ऐसे बहुत से बच्चे मिले कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो था, जो उन्होंने शो किया था अपने फॉर्म में, वो कुछ और था, जबकि एस्ट्रोलॉजिकली जो है उनको कुछ और दिख रहा था। तो उनके लिए ऐसा लिखा गया, ऐसा गाइड किया गया कि आप जो सोचते हैं उसके लिए कठिन परिश्रम करें, और एक फील्ड ऐसा भी हो सकता है जिसको आप आजमा सकते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं कठिन परिश्रम करें, उसके साथ साथ आपका एक बैकअप प्लान भी हो सकता है, और इसको तो सारे मैनेजमेंट के लोग कहते हैं कि अच्छा, जैसे प्लैनेट्स मौजूद